Good morning, students. Today I will discuss on emotion. This chapter is very useful for TET, Super TET, and other teachers exam in psychology. तो बात करते हैं हम संवेग की, और संवेग मीन्स इमोशन. ठीक है, इमोशन. इसको हम शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को यूट्यूब पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. पहली बार आए हैं चैनल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी, बेल आइकन को भी दबा दीजिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. संवेग, इमोशन. इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोबियल एक शब्द था. इससे उत्पन्न हुआ. इट मीन्स, इसका मतलब जो इमोबियल का मतलब है वो है उत्तेजित होना. उत्तेजित होना. ठीक है. संवेग की सबसे पहले परिभाषा, जो डेफिनेशन है, वो संवेग की जो डेफिनेशन है वो वुडवर्थ ने, किसने? वुडवर्थ ने दी. और उसने बताया कि किसी भी व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा, संवेग होने की दशा, संवेग. तो ये मतलब संवेग से संबंधित डेफिनेशन हो. अब इसके बाद अगर हम संवेग के बारे में और बात करें तो पाएंगे कि संवेग का महत्व या संवेग के लक्षण. संवेग का इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ इमोशन. संवेग का महत्व. संवेग का महत्व क्या है? किसी भी व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा क्या है? संवेग है. ये परिभाषा है. अब संवेग का महत्व है कि बच्चों को जो है पाठ में रुचि बढ़ाने के लिए उनके संवेगों को जागृत करना पड़ता है. संवेगों को क्या करते हैं? पाठ में रुचि बढ़ाने के लिए, पाठ में रुचि बढ़ाने के लिए संवेगों को जागृत करते हैं. किसको जागृत करते हैं? संवेगों को जागृत करते हैं. अगर हम फीचर्स की बात करें या लक्षण की बात करें, संवेग के लक्षण क्या होते हैं? संवेग नंबर 1 तो परिवर्तनशील होता है. परिवर्तनशील होते हैं. संवेग परिवर्तनशील होते हैं, मतलब कि अस्थायी होते हैं. नंबर 2, ये क्षणिक होते हैं. और नंबर 3, व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्यवहार परिवर्तन के लिए. व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं. परिवर्तन कर सकते हैं. परिवर्तन कर सकते हैं.
ये तो हमें 3 लक्षण क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील यानी अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं और व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये लक्षण है किसके? संवेग के। अब हम बात करें संवेग के लक्षणों के बाद कि संवेग का जो है वो सुझाव क्या है संवेग के लिए। तो संवेग के लिए अगर हम सुझाव की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर 1 सामाजिक जो शैक्षिक मतलब पाठ होता है या शैक्षिक ज्ञान होता है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना, बाहरी ज्ञान से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। नंबर दो रटंत प्रणाली से मुक्त बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। और नंबर 4 जो बच्चे होते हैं वो रटन प्रणाली से मुक्त होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगला आप थोड़ा इसको नोट कीजिए, मैं अभी भाई बताता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ चीजें, तो इस संबंध में जो है नंबर 4 है बच्चों का चहुमुखी विकास करना। और 5वां है बच्चों के सीखने का अवलोकन एवं मूल्यांकन। ये हो गया। और नंबर 6 है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो गया, बाल केंद्रित अवलोकन मूल्यांकन। नंबर 6 में लास्ट है, इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन हो गया, अवलोकन हो गया, चहुमुखी विकास हो गया। और नंबर 6 इसको भी नोट कीजिए दोनों पॉइंट्स को। नंबर 6 में जो है हम लोग जो देखते हैं नंबर 6 में वो देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। ये तो हो गए भैया सुझाव। अब हम बात करें संवेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन की, तो इसके लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संवेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन। इसके लिए मैंने एक टैग बनाई है, उसको अपन याद कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सा है कि गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग
संवेग तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक होते हैं वो जन्मजात होते हैं,